सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़ चैनल नववीर मानव और पास दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली हर न्यूज़ आप तक पहुंचे। भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी के नैनीताल सीट के प्रत्याशी जीवन चंद्र उप्रेती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए दर्शकों को हम बताना चाहेंगे जीवन चंद्र उप्रेती जी के द्वारा खुद ही कि आप सक्रिय राजनीति में कब से आए और राजनीति में आने से पूर्व आप किन विभागों में आपने सेवाएं दी हैं तथा आपने प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की। श्री उप्रेती जी। मैं एक्चुअली जनपद अल्मोड़ा मेरा जन्मस्थली है और मेरी शिक्षाएं लखनऊ में पूर्ण हुई हैं। मैंने एमए समाजशास्त्र और एलएलबी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है। मैं सर्विस सचिवालय उत्तर प्रदेश सचिवालय में विजिलेंस और गृह विभाग में कर चुका हूं। उसके अतिरिक्त मुझे लोकायुक्त में कार्य करने का बहुत अधिक समय प्राप्त हुआ है और मैं यहाँ पर उत्तराखंड में भी 2002 से 7 पर मैंने यहाँ पर लोकायुक्त कार्यालय की जो स्थापना जब हुई थी तब मैं आया था और 2002 से 6 तक मैंने अपर सचिव के पद पर भी यहाँ कार्य किया है। और इसके अतिरिक्त में सेवा के अतिरिक्त भी मैंने एक सामाजिक संगठन का मैं महासचिव भी रहा, अखिल भारतीय पर्वतीय महासभा, जिसका हमने फॉर्मेशन 1996 में किया था। और उसके बाद हमने इस उत्तराखंड राज्य के सृजन के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया, मशाल जुलूस आंदोलन वगैरह किए और बराबर उसमें भागीदारी भी की और पर्वतीय महासभा का कार्य बड़ा ही सराहनीय रहा है, ये हर एक व्यक्ति उत्तराखंड का जानता है। उसके अतिरिक्त मैं जो है अपनी इस सेवानिवृत्ति के उपरांत मैं चूँकि लोकायुक्त में रहा, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता और उसके खिलाफ मैं अधिकारियों के खिलाफ कार्य देखता रहा और ईमानदारी से करता रहा और मैंने सोचा कि इसी कार्य को मैं क्यों न अपनी सेवानिवृत्ति के उपरांत भी करूं और जनता की सेवा कर सकूं। इस विचार को लेते हुए मैं राजनीति के क्षेत्र में मेरी पार्टी भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं, आज आपके समक्ष इस संसदीय क्षेत्र। उप्रेती जी, उत्तराखंड में शुरू से ही राज्य गठन के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों का ही राज रहा है और कोई भी पार्टी विकल्प के रूप में सामने नहीं आ पाई है। भाजपा और कांग्रेस का कोई भी विकल्प नहीं बन पाया है। तो भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी का भविष्य आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं और आपका मुकाबला किस प्रत्याशी से है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुकाबला किस प्रत्याशी से होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि सत्यता और ईमानदारी, और जो व्यक्ति सत्य होगा, ईमानदार होगा, उसको सफलता अवश्य मिलती है। और हमारे पार्टी का मूल सिद्धांत ही ईमानदारी पर टिका हुआ है। धर्म सिंह रावत जी जो कि पूर्व आईएएस थे, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते रहे और हमारे उद्देश्य पारदर्शिता लाना है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका में, और इसके लिए हम संघर्षरत हैं और कम से कम व्यय में हम लोग चुनाव लड़ने की प्रक्रिया करते हैं। आपको बता दूं कि धर्म सिंह रावत जी ने जो पहला इलेक्शन लड़ा था पौड़ी गढ़वाल से, उसमें उनको 65,000 रुपये चंदा उनका इकट्ठा हुआ था। उन्होंने स्कूटर से लड़ा चुनाव अपना और 5,000 रुपये खर्च किए थे। उसके बाद 60,000 रुपये उन्होंने वापस कर दिए थे पार्टी को। कोई 5 ऐसे मुद्दे बता दीजिए जिनको लेकर के आप चुनावी मैदान में हैं, कोई ऐसी 5 जन समस्याएं जिनको आप दूर करना चाहते हैं उत्तराखंड। देखिए, सबसे पहला तो पलायन हम देखना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए। मुद्दे संदर्भ में आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं पहली बात ये कहूँगा कि यहाँ पर पलायन जो हो रहा है बहुत ही गलत स्थिति है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे इसको रोका जाए, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। दूसरा महिला सशक्तिकरण का है और तीसरा जो है जो भूमाफिया जो यहाँ पर आकर के बाहर से लोग आकर के रह रहे हैं, ज़मीन पर अपना कब्जा कर रहे हैं और यहीं के लोगों को अपने उसमें दबाव में रखते हैं। ये स्थिति बड़ी ही खतरनाक मुझे लगती है, इस पर विचार करना होगा। और उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का मुद्दा अब तक लटका पड़ा हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहाँ होनी चाहिए? देखिए, इस पर हमारी स्पष्ट नीति है। हमने विगत वर्ष में गैरसैंण और देहरादून में धरना दिया था और मुख्यमंत्री जी को
ज्ञापन भी किया था। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड का सृजन ही इस आधार पर हुआ था कि गैरसैंण में राजधानी हो। तो हम यही चाहेंगे कि जिस चीज़ को लेकर उत्तराखंड का सृजन, क्योंकि हम महासभा के, अखिल भारतीय महासभा के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, सचिव महासचिव भी रहे हैं, इस वक्त हम उसके अध्यक्ष भी हैं, और इस महासभा ने इस उत्तराखंड के लिए, सृजन के लिए बहुत बड़ा काम किया। मशाल जुलूस वगैरह हम लोगों ने उस वक्त बहुत करे। तो ये इसलिए हमने जो वादा किया था उसके हिसाब से वो चीज़ नहीं हो रही। हम चाहेंगे कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने।